देखिए बच्चों, डायमेंशन में यहाँ पे एक क्वेश्चन डायमेंशन का दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए कह रहा है राइट द डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द रिलेशन पी बराबर ए माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स। यहाँ पे पी प्रेशर कह रहा है, एक्स को डिस्टेंस कह रहा है, टी को टाइम कह रहा है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? डायमेंशन पहले हमको ए और बी का निकालना होगा, तब डिवाइड करेंगे दोनों का। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायमेंशन का कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करके हम लोग डायमेंशन ए और बी का निकाल लेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। तो देखिए जैसा कि ए का हमको निकालना है, तो यहाँ ए और माइनस टी स्क्वायर है, इसका मतलब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट किया गया है। इसका मतलब हुआ कि इसका और इसका डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स डायमेंशन का कहता है कि सेम डायमेंशन वाले को हम लोग आपस में ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब दोनों का डायमेंशन सेम रहा होगा। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर यहाँ पे है, और टाइम हमारा टी है, तो टी का हमारा क्या होता है? टाइम का, तो टी होगा, और स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर दे दीजिए। हमारा डायमेंशन ए का निकल गया। अब देखिए बी का हमको डायमेंशन निकालना है, तो बी में तो खैर डिवीजन है, तो डिवीजन के केस में क्या करेंगे? इसको आप इधर लेके चले जाइए, इसको इधर ले आइए, तो हो जाएगा क्या? डायमेंशन ऑफ बी अगर किया जाए तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा a माइनस टी स्क्वायर, और b को क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आइए तो ये p हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो, और b को यहाँ ले चले जाएंगे तो हो जाएगा p इंटू एक्स। अब देखिए a और t का डायमेंशन क्या है? सेम है। तो a का आप यहाँ डायमेंशन टी स्क्वायर लिखे हैं, टी स्क्वायर रख दीजिए, यहाँ माइनस टाइम का स्क्वायर है तो ये कैपिटल टी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ p प्रेशर है, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स बाई एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन आप लिख दीजिए एम एल टी पे पावर माइनस टू। ये सब याद रखना पड़ेगा कि फोर्स का क्या होता है और दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है। तो चूंकि ये फोर्स बाई एरिया है, तो फोर्स का ये हो गया, एरिया का होता है एल स्क्वायर। इसके बाद आपका एक्स यहाँ पे डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस है तो इसका एल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एल 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 स्क्वायर हो जाएगा, इसको और इसको इसके साथ कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर में टी स्क्वायर घटाएंगे तो टी ही स्क्वायर होगा, क्योंकि ये डायमेंशन का रूल चलेगा। यहाँ जीरो नहीं होता है, अलजेब्रा वाला मेथड नहीं अप्लाई करेंगे। डायमेंशन कहता है कि सेम सेम रहेगा, घटाएंगे या जोड़ेंगे तो सेम आएगा। तो टी स्क्वायर, और यहाँ से देखिए एम हो गया टी माइनस टू, तो एम टी माइनस टू। तो यहाँ से इसको ऊपर अगर हम लोग ले जाते हैं टोटल को, तो यहाँ पावर वन है तो ऊपर जाके माइनस वन, और ये ऊपर जाके प्लस होके इसमें ऐड होके फोर हो गया। चलिए ये हम लोग का बी का डायमेंशन निकल गया। अब क्वेश्चन में ए बाई बी का निकालना है, तो ए बाई बी कर दीजिए। ए का आप निकाल चुके हैं, देखिए टी स्क्वायर, तो यहाँ टी स्क्वायर रख देंगे, और बी का मेरा इतना आया है, यहाँ रख देते हैं एम माइनस वन टी पे पावर फोर। ये एम ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा तो एम वन हो जाएगा, और ये दो से दो कट गया, दो बचेगा, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए बाई बी का डायमेंशन। तो इस तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स अप्लाई करके हम लोग डायमेंशन निकाल सकते हैं, इस तरह से।